Assalamu alaikum viewers, how are you? I hope you will be fine. Welcome back our YouTube channel. आज हमारा लेक्चर है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अल्लाह ताला के फजलो करम से आज हमारा लास्ट टेंस है। हमने माशाल्लाह अपनी पूरी टेंसेस की सीरीज़ को कायम रखा है। इंडेफिनेट के पहले किए, कॉन्टिन्यूस के किए, परफेक्ट के किए, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के भी किए। तीनों ज़बानों के टेंसेस की सारी हालतों को हमने बखूबी समझा है और उम्मीद है आप सब लोगों को भी ज़रूर समझ आया होगा। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताया कि ये करें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अब प्लस बेल आइकॉन, ताकि आपको हमारी न्यू जो लेक्चर्स वीडियोस हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहें। आगे से आगे शेयर भी कीजिएगा और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती हैं। अगर आप बीच में से स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। सो व्यूअर्स, आपका बहुत शुक्रिया है कि आप हमें कमेंट्स में अच्छे कमेंट्स भी देते हैं और मज़ीद कमेंट्स भी दीजिएगा हमें, ताकि आपका और हमारा राब्ता यूं ही कायम रहे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी लेक्चर की जानिब। आज का हमारा लेक्चर है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, लास्ट टेंस है। अगेन सबसे पहले जो हम पहचान की बात करते हैं कि हमारी पहचान क्या है, कि ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, उर्दू फिक्रात के ये आखिर में आता है। फॉर्मूला: सब्जेक्ट प्लस विल या शेल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर। एग्जाम्पल्स: मतलब कि हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर हमने विल या शेल लगाना है, उसके बाद क्योंकि हम फ्यूचर परफेक्ट कर रहे हैं ना, ये तो हमें पता है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के जो फ्यूचर परफेक्ट के हेल्पिंग में विल या शेल होती हैं और हैव बीन इसका कॉन्टिन्यूस की वजह से आया है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आएगा ING। ओके, ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। आगे चलते हैं अपनी एग्जाम्पल्स की तरफ, क्योंकि एग्जाम्पल्स पढ़ने से और समझने से ही हमारे कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा क्लियर होते हैं। बशीर 2 घंटे से सबक याद कर रहा होगा। बशीर सब्जेक्ट आ गया, विल हैव बीन इसका हेल्पिंग वर्ब आ गया। बशीर विल हैव बीन लर्निंग, याद करना क्या है, फर्स्ट फॉर्म लर्न, ING लर्निंग। लर्निंग द लेसन फॉर 2 hours। एज साइलेंट होता है, इसको हम होर्स नो नहीं पढ़ते, आर्स पढ़ते हैं। लड़का 10 बजे से रस्सी को खींच रहा होगा। द बॉय विल हैव बिन पुलिंग द रोप सिंस 10 o'clock। सिंस और फॉर का यूज़ हमने पहले भी आपको बता दिया है कि जो काउंटेबल चीज़ें होती हैं उनके लिए फॉर यूज़ होता है और अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए सिंस यूज़ होता है। वो 3 दिन से शरारत कर रहा होगा। He will have been making mischief। शरारत करने की इंग्लिश क्या होती है, mischief। For 3 days। आगे चलते हैं और मज़ीद एग्जाम्पल्स की जाने। वो सितंबर से बाकायदा स्कूल जा रही होगी। She will have been going to school since September। किसान 4 रोज से हल चला रहा होगा। किसान की इंग्लिश है फार्मर, तो फार्मर विल हैव बीन प्लफिंग, हल चलाने को कहते हैं प्लफिंग। अब ये देखें PLOUGH है, अब हम इसको प्लगिंग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि G और H जो होता है वो मिलकर साउंड F की देता है। ठीक है, प्लफिंग फॉर 4 days। ये आदमी 2 बजे से गोते लगा रहे होंगे। दीज मैन विल हैव बीन डाइविंग, गोते लगाना पानी में, गोते लगाने को कहते हैं डाइव, रहे होंगे तो डाइविंग, सिंस 2 o'clock। असलम, अनवर और मैं सोमवार से इकट्ठे काम कर रहे होंगे। असलम, अनवर एंड आई विल हैव बीन वर्किंग टुगेदर सिंस मंडे। अब देखिए आई की, अब यहाँ पे सब्जेक्ट कितने आ गए, 3, असलम, अनवर और मैं। चाहे सब्जेक्ट जितने भी ज़्यादा आ जाए, अगर उसमें मैं आता है तो वो उसकी ट्रांसलेशन हम सबसे एंड पे करते हैं। हम यूँ नहीं कह सकते आई, असलम एंड अनवर, असलम, अनवर एंड आई। ठीक है, ट्रांसलेशन में हमने सब्जेक्ट को अपने फर्स्ट पर्सन को लास्ट पे रखना है।
ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपको अफर्मेटिव सेंटेंस की समझ आ गई होगी। सिंपल सेंटेंस है और कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। वैसे ही जैसे हम फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं विल या शैल, और कंटिन्यूस है तो इसलिए हैव बीन यूज़ होता है, और सिंस और फॉर का ही इसमें इजाफा होता आया है इन तीनों टेंसेज में। अब चलते हैं हम अपने नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। उसका फॉर्मूला भी यही है कि सब्जेक्ट विल शैल प्लस नॉट, जस्ट नॉट आ जाएगा विल और शैल के बाद और हैव बीन से पहले। फर्स्ट ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस सिंस ऑफ। सो स्टूडेंट्स, आज मैं ना फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी लगाना भूल गई हूँ। वो 7 बजे से अखबार नहीं पढ़ता रहा होगा। He will not have been reading the newspaper since 7 o'clock. 7 बजे से काउंटिंग नहीं है, हम काउंट नहीं कर सकते 7 बजे से। कौन से 7 बजे से, आई डोंट नो। हम रात से मजमून नहीं लिख रहे होंगे। We shall not have been writing the essay since night. गंदा बच्चा कई दिन से नहीं नहाता रहा होगा। The dirty boy will not have been taking bath for several days. अभी कई दिनों से है, काउंटेबल है ना, कई दिनों से, तो for several days. माली सुबह से फूल नहीं चुनता रहा होगा। The garden will not have been plucking flowers since morning. फूल चुनने की जैसे उठाने की उसकी प्लक होता है, फूल तोड़ने को प्लक कहते हैं ना। एग्जाम्पल्स आ गई हैं हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एज वी नो डैट के 2 किस्म के होते हैं, जिसमें एक इंटेरोगेटिव होता है और एक होता है जिसमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बोथ शामिल होते हैं। सिंपल का हम पहले करते हैं कि विल शैल के बाद सब्जेक्ट फिर हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर के बाद क्वेश्चन मार्क। ऐसे अगर क्वेश्चन मार्क आ जाता है तो फिर हम विल शैल सब्जेक्ट हैव बीन फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस फॉर फिर क्वेश्चन मार्क ऐसे लगा देते हैं। और अगर इंटेरोगेटिव के साथ ही नेगेटिव आ जाए, मतलब कि सवाल भी हो और फिर नहीं भी हो, तो हम विल या शैल लगा के सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर नोट लगाते हैं, फिर हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर। ऐसे ही अगर क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो विल शैल के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर नोट लगाते हैं, फिर हैव बीन लगाते हैं, फिर फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर सिंस या फिर फॉर लगाते हैं। ठीक है, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आई होगी, इतनी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैं बार बार यही फॉर्मूलाज जो हैं वो रिपीट करती आई हूँ सारे टेंसेस में, ताकि और हर एक में जो है वो क्लियरली आपको बताती आई हूँ, ताकि आपको सबके साथ इजी रहे। और अगर आप फर्स्ट टाइम भी हमारा जो लेक्चर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको उससे भी क्लियर ही समझ में आए। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी एग्जांपल्स आ गई हैं। क्या तुम सुबह से बातें कर रहे हो? विल यू हैव बीन टॉकिंग सिंस मॉर्निंग? अक्सर हम जो है वो ये बात करते हैं ना, बच्चा कब सोता रहा होगा? सिंस व्हेन विल द चाइल्ड हैव बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग? आप 2 घंटे से किसका इंतज़ार करते रहे होंगे? Whom will you have been waiting for 2 hours? किसका? whom। लकड़हारा 3 दिन से कुल्हाड़ा कहाँ नहीं ढूंढ रहा होगा? Where will the woodcutter not have been looking for his axe for 3 days? तुलबा परसों से क्यों स्कूल नहीं आते रहे होंगे? Why will the students have not been coming to school since the day before yesterday? Day before yesterday परसों को कहते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आपको हमारे जो है लेक्चर ज़रूर समझ में आया होगा, आई होप। अब हम फिर मिलेंगे न्यू लेक्चर्स के साथ। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी सीरीज़ कंप्लीट हो गई है। और अगर आप लोगों को कोई भी टेंस में मसला हो तो मेरे 12 के 12 टेंस की वीडियोस बनी हुई हैं, आप किसी भी टेंस से अच्छी तरह से समझ सकते हैं वीडियो को देखकर। और आप सारी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, एक दफ़ा दोबारा से देखिएगा, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो उसको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, विल यू सी यू अगेन।